2025 में क्या आप भी प्लान कर रहे हैं चार धाम यात्रा पे जाने का, मगर आपको नहीं पता है कि वहाँ तक के बेस्ट रूट क्या है, खर्चा कितना आएगा और समय कितना लगेगा, है ना? तो चिंता मत कीजिए, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान कि आप अपनी चार धाम यात्रा को कैसे कम से कम बजट में और कम से कम समय में पूरा कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा शुरू से आखिरी तक, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही यूजफुल। और सबसे ज़रूरी चीज़, चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन जो यात्रा पे जाने से पहले कराना बहुत ज़रूरी है। उसका पूरा डिटेल वीडियो कि वो रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है और वो रजिस्ट्रेशन आप कैसे करा सकते हैं, डिटेल वीडियो में बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ, उसे क्लिक कीजिए और उसे भी चेकआउट कीजिए, उससे आपको रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत हेल्प मिलेगी गाइस। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को इंडिया में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ये कवर करती है 4 मंदिरों को, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये माना जाता है कि अगर आप ये चार धाम यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। चार धाम यात्रा अगर आपको करनी है तो आप 2 जगह से शुरू कर सकते हैं, या तो आपको पहुंचना पड़ेगा हरिद्वार या फिर देहरादून। और यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट रूट हरिद्वार से। हरिद्वार या ऋषिकेश से आप ये चार धाम यात्रा कैसे शुरू करेंगे, चलिए देखते हैं। तो डे 1 पे हमें सबसे पहले पहुंचना होगा हरिद्वार। जी, हरिद्वार इंडिया के हर बड़े शहर से इजीली एक्सेसिबल है। आप चाहे तो ट्रेन से आ सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेन से आप हरिद्वार पहुंच सकते हो, रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। अगर बाय एयर आना चाहते हैं तो आप देहरादून तक आ सकते हैं, उसके बाद हरिद्वार आ जाइए। और बसेस भी सारे ही शहरों से हरिद्वार तक के लिए आपको इजीली मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप पहुंच जाइए पहले दिन हरिद्वार पे, यहाँ की गंगा आरती एंजॉय कीजिए। और फिर यदि आपके पास समय थोड़ा सा है तो आप वहाँ पे रुक जाइए एक बजट होटल लेके रात को हरिद्वार में। बजट होटल आपको 700 से 1200 के बीच में पड़ जाएगा। और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह निकल पड़िए बरकोट के लिए। बरकोट यमुनोत्री का बेस है, तो यहाँ से हमें जाना है बरकोट के लिए। यहाँ से हरिद्वार से आपको मिल जाएगी बस या फिर शेयर टैक्सी, जो आपको मात्र 500 से 1000 में यहाँ पहुँचा देगी। और बरकोट में आप ले लीजिए एक बजट होटल अगेन, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है आप थोड़ा थक जाएं, तो बजट होटल अगेन आपको 800 से 1500 के बीच में यहाँ मिल जाएगा। अब बरकोट से आपको जाना है जानकी छट्टी तक, जो है यमुनोत्री का बेस कैंप। जानकी छट्टी तक जाने के लिए आपको शेयर्ड कैब मिल जाएगी, जो चार्ज करेगी 500 रुपीज पर पर्सन। और जानकी छट्टी से 6 किलोमीटर आपको ट्रैक करने हैं मेन यमुनोत्री के मंदिर जाने, या फिर आप पिट्ठू या पोनी भी ले सकते हैं, जो यहाँ पे आपको 1000 से 1500 के बीच में चार्ज करता है। और यमुनोत्री मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस आना पड़ेगा आपको बरकोट। और रात को वहाँ रुकने के बाद अगले दिन सुबह सुबह आपको निकलना होगा उत्तरकाशी, जो है बेस गंगोत्री का। यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको मिल जाएगी शेयर्ड कैब, जो आपसे लेगी 500 से 1000 रुपए के बीच। तो उत्तरकाशी आके आप वहाँ पे भी कर लीजिए एक बजट होटल, जो आपको 800 से 1500 के बीच में मिल जाएगा। निकल पड़ेगी गंगोत्री मंदिर के दर्शन करने। यहाँ से आपको वहाँ तक जाने के लिए मिल जाएगी शेयर्ड कैब, जो आपसे लेगी अराउंड 1000 रुपीज। और साथ ही पवित्र भागीरथी नदी के भी दर्शन कीजिएगा। वीडियो यूजफुल लग रहा है, काम का लग रहा है, तो फटाफट से अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। गंगोत्री मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको वापस आना है उत्तरकाशी के अपने होटल में। और अगले दिन सुबह सुबह आपको निकलना है गुप्तकाशी के लिए। गुप्तकाशी बेस है केदारनाथ मंदिर का। और उत्तरकाशी से गुप्तकाशी जाने के लिए आपको सरकारी बसेस भी मिल जाएंगी, जो अराउंड 500 रुपए आपसे चार्ज करेंगी, या फिर आप प्राइवेट कैब से भी आ सकते हैं। अब गुप्तकाशी से हमें पहुंचना है केदारनाथ धाम मंदिर, तो उससे वो हम कैसे जाएंगे? सबसे पहले आपको सोनप्रयाग तक पहुंचना पड़ेगा, जो आपको 500 रुपए में कोई भी शेयर्ड वाला आपको ले जाएगा। वहां से आपको मिलेगी गौरीकुंड तक के लिए जीप, जिसमें आपके लगेंगे मात्र 50 से 100 रुपए। और फिर यहाँ से आपको 16 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी। चाहे तो आप पिट्ठू भी ले सकते हैं, हाँ, मगर पिट्ठू आपसे वहाँ पे 1,500 से 2000 के बीच में चार्ज करेंगे। और फिर केदारनाथ में ही बहुत सारी धर्मशालाएं आपको मिल जाएंगी, तो होटल करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी अच्छी सी सस्ती सी धर्मशाला में आप रुक जाइए, आपको 250 से 500 रुपए के बीच में धर्मशाला कमरा मिल जाएगा। और फिर दर्शन कीजिए केदारनाथ बाबा के। अब केदारनाथ से वापस ट्रैक करके आइए गौरीकुंड, जीप से पहुंच जाइए सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से वापस जाइए गुप्तकाशी। रात को वहां पे रुकिए और अगले दिन सुबह वहां से हमें निकलना है बद्रीनाथ।
अब गुप्तकाशी से बद्रीनाथ पहुंचने के लिए अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको मिल जाएगी सरकारी बस, नहीं तो आपको करनी पड़ेगी शेयर्ड कैब जो अराउंड आपसे 1000 रुपये फिर से लेगी। और बद्रीनाथ पहुंच के आप कर लीजिए एक बजट होटल जो अराउंड 800 से 1000 के रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। और फिर वहां दर्शन कीजिए बद्रीनाथ धाम के, जो है आपका चौथा और आखिरी धाम 4 धाम यात्रा में से। अब बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके वापस लौट आइए हरिद्वार खुशी खुशी। गाइस, जो ये पूरा 4 धाम यात्रा का प्लान है इसमें आपको लग जाएंगे 8 से 10 दिन। फिर बात करें कि यहाँ पे 4 धाम यात्रा जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप मिड मई से जून के बीच में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको वेदर तो बहुत अच्छा मिलेगा मगर क्राउड थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और यदि सितंबर से अर्ली अक्टूबर के बीच में जाते हैं तो आपको क्राउड भी कम मिलेगा, शानदार व्यूज़ मिलेंगे और वेदर भी स्टेबल रहेगा। और हाँ, अगर जुलाई अगस्त में आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत जाइएगा, हेवी मॉनसून और लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है गाइस। और लेट अक्टूबर से नवंबर के बीच में जाएंगे तो अपना तेज़ ठंड का इंतज़ाम करके जाइएगा क्योंकि अच्छी खासी ठंड आपको वहाँ मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आप कम से कम खर्चे में अपनी 4 धाम की यात्रा कवर अप कर सकते हैं। और चलिए फटाफट से कुछ टिप्स भी दे देती हूँ कि आप किस तरह से अपनी मनी और ज़्यादा बचा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप यात्रा पे जाएं तो एक ग्रुप में जाएं तो इससे क्या होगा कि आप कैब वगैरह का जो खर्चा आएगा वो स्प्लिट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके भी होटल्स की जगह धर्मशाला या फिर बजट होटल्स ढूंढिए। और कोई होटल में खाने की जगह आप वहाँ पे ढाबों में खा सकते हैं। ऐसी जगहों पे ढाबों का खाना बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही टेस्टी होता है। एंड अगर आप वॉक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं तो पालकी और पोनी ये सब अवॉइड कीजिए, इसमें भी फालतू का खर्चा हो जाता है। अरे भाई, ट्रैक करेंगे तो आप आराम से मज़े लेते लेते पहुँचेंगे ना भगवान जी के द्वार। और हाँ, अगर आप पहले से अपने बस के टिकट्स और ट्रेन के टिकट्स बुक करा लेंगे तो वो आपको मिलेंगे चीपर रेट में। इस तरह से आप काफ़ी हद तक अपनी मनी सेव कर सकते हैं 4 धाम यात्रा तो बहुत सार ये है कि अगर आप तैयार हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमने के लिए, धर्मशालाज में रुकने के लिए रेडी हैं और सिंपल खाना खाएंगे तो आपको इस यात्रा का कुल खर्चा जो है वो 18 से 20 हज़ार में ही हो जाएगी आपकी पूरी 4 धाम यात्रा। बस गाइज, ये याद रखिएगा कि 4 धाम यात्रा के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन कराएं, ऑफलाइन कराएं और साथ ही इसका जो डाउनलोड कर लीजिएगा अपना टिकट, क्योंकि हर जगह आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा हर एंट्री पॉइंट पर। रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है मगर बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जल्दी से देती हूँ आप कुछ एसेंशियल टिप यात्रा शुरू करने से पहले। याद रखिएगा अपने गर्म कपड़े रखना, रेन कोट रखना और ट्रैकिंग शूज़ रखना। बेसिक मेडिसिन रख लीजिएगा, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ग्लूकोज एनर्जी के लिए, जब एनर्जी ऊपर जाकर थोड़ी सी डाउन हो जाती है उस टाइम के लिए। और हाँ, ट्रैक करना शुरू करिएगा अर्ली मॉर्निंग ताकि आप भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बच सकें। और अपने एकोमोडेशंस वगैरह आप एडवांस में ही बुक करा लीजिएगा, स्पेशली केदारनाथ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है वहाँ पे गाइस। लीजिए जी, मैंने तो कर दिया अपना काम, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी 2025 की 4 धाम यात्रा की कि आप कैसे जाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो जाने से पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते आपको मिलते रहें। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ऐसे ही ट्रैवलिंग के वीडियोस और देखने के लिए। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आई वुड लव टू हेल्प। चलिए अब मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीक में, कुछ ऐसा ही बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा लेकर आऊंगी आप सबके लिए। चलिए अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।